औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र के उसने तौफीक दी कि सूरह अनकबूत को मुकम्मल किया और आज सूरह रूम को शुरू कर रही हूँ। अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला दीन का काम उस तरह ले जिस तरह वो चाहता है। आज सूरह रूम को शुरू करना है और सूरह रूम का तारुफ कर रही हूँ मैं। सूरह रूम 21वें पारे में है और सूरह रूम का शुमार मक्की सूरतों में होता है। सूरह रूम 60 आयात और 6 रुकू पर मुश्तमिल सूरत है और इसका नाम रूम इसलिए सूरह रूम इसलिए रखा गया या इसके रूम रखने की वजह तस्मीया ये है रूम कहने की कि इसमें रूमियों की फ़तह की पेशनगोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हुई। इस निस्बत से या दूसरे अल्फाज में रूमी मगलूब हो गए थे, शिकस्त खा गए थे शाय फ़ारस से। इस निस्बत से इसका नाम सूरह रूम रखा गया। रोमियों के हालात कुछ ज़िक्र हुए हैं, रूम इसलिए इसका नाम रखा गया। और रोमियों के गालिब आने की भी पेशनगोई है इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला पर जो इसमें चीदा मज़ामीन बयान हुए उनको ज़िक्र कर रही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों पर गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया गया इसमें और क़यामत का ज़िक्र फरमाया, रोज़े क़यामत और रोज़े क़यामत में के साथ अमाल का ज़िक्र फरमाया और अमाल के साथ अमाल के फ़ैसलों का, अमाल के मुताबिक फ़ैसलों का ज़िक्र फरमाया और फ़ैसलों के मुताबिक आइंदा ज़िंदगी का यानी अगली ज़िंदगी का बाद अज़ रोज़े महशर जो ज़िंदगी शुरू होगी उसका ज़िक्र फरमाया। उसके बाद सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियाँ ज़िक्र हुई और उनको कुछ तफसीलन कुछ मुख्तसरन कह सकती हूँ मैं ज़िक्र फरमाया। और फिर जिसमें इंसानी की तख्लीक तौहीद बारी ताला की सबसे बड़ी दलील ज़िक्र फरमाई और उसके बाद ज़ुबानों और रंगों का इख्तिलाफ़ कुदरत इलाही का महज़र है इसका ज़िक्र हुआ। तमाम रूए ज़मीन पे बसने वाले इंसानों की ज़ुबानों और रंगों का इख्तिलाफ़ ये कुदरत का बहुत बड़ा मंज़र है, इसको ज़िक्र हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की बड़ी दलील दूसरी आसमानी बिजली अल्लाह की अज़मत की दलील है, इसको ज़िक्र फरमाया। आसमानी बिजली जो गिरती है वो अल्लाह की अज़मत की दलील है। और फिर इंसानी तख्लीक का दोबारा तख्लीक करने का इंसानियत का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि कुफ़ार और मुश्रिकीन के एक एतराज़ का जवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे पैदा करेगा दोबारा इंसान को। तो उसका जवाब है ये फरमाया कि जो अल्लाह पहले पैदा करने पर कादिर है वो दूसरी मर्तबा भी पैदा करने पर कादिर है। और उसके बाद फ़ितरत अल्लाह की फ़ितरत या फ़ितरत इंसानी जो भी है फ़ितरत का ज़िक्र हुआ और उससे मुराद क्या है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के माफ़ करने रहीम व करीम की तरफ इशारा है। और फिर उस गुनाह का ज़िक्र है जिसको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं फरमाएंगे यानी फरमा सकते हैं, फरमाएंगे नहीं, वो शिर्क है। शिर्क को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं फरमाएंगे। फिर इंसान की अजीब हालत का तज़किरा हुआ है। ये अब आगे चलेंगे तफसीर में, तर्जुमे में पता चलेगा कि कौन सी अजीब हालत है इंसान की जिसका ज़िक्र हुआ है इसमें। फिर सिला रहमी का ज़िक्र हुआ है और क़राबतदारों का ख़ुसूसन ज़िक्र किया। क़राबतदारों ददयाली रिश्तेदारों को कहा जाता है। फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि ये नहीं फरमाया गया कि सिर्फ ददयाली रिश्तेदारों को के साथ सिला रहमी करो, बल्कि हर तरह के रिश्तेदारों ननियाली और ददयाली रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का मतलब रिश्तों को जोड़े रखना, कतई ताल्लुकी से मना फरमाया यानी कि। और उसके बाद इंसान के गुनाहों का ज़िक्र हुआ और फिर गुनाहों के अंजाम का ज़िक्र हुआ और
क़यामत का जिक्र हुआ। उसके बाद फरमाया कि क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के एक हुक्म की मुंतज़िर है, फ़ौरन मसल्लत हो जाएगी, इसको दूर मत समझें। और फिर नेमत खुदाबंदी और कुदरत इलाही की बड़ी निशानी बारिश को ज़िक्र किया गया और उसको नेमत इलाही और कुदरत खुदाबंदी की निशानी करार दिया गया। अल्लाह के इनामात में हवाओं का ज़िक्र हुआ कि जब ठंडी और आसूदा हवाएं चलती हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के इनामात हैं, लेकिन यही हवाएं कभी तबाही का सबब भी बनती हैं और यहाँ कुदरत इनामात खुदाबंदी करार दिया गया है इन्हें। फिर सवाल का जवाब है कि क्या मुर्दे सुनते भी हैं, उसमें ज़िक्र हुआ और असलियत इंसानी का ज़िक्र हुआ। उसके बाद मुजरमों का ज़िक्र हुआ, जो अल्लाह के मुजरम हैं, जो नबियों के मुजरम हैं, जो मज़हब के मुजरम हैं, उनको ज़िक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने। और फिर उनकी हालत ज़ार का ज़िक्र किया क़यामत के दिन। और फिर उनकी झूठी कस्मों का ज़िक्र किया कि वो अपने आप को बचाने के लिए झूठी कस्में खाएंगे। क्या उनकी कस्में काबिल एतबार समझी जाएंगी, ये बात की बात है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख़ताब हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की गई, ये बयान फरमाया। फिर आयत नंबर उसके बाद सूरत को शुरू किया गया और सूरत को शुरू इंशाअल्लाह कल करेंगे। और आज सूरह रूम का मुख्तसरन तारफ़ बयान किया, मैंने अर्ज़ किया। और आप सब लोगों से गुजारिश ये है कि बड़ा मुश्किल काम है ये, बज़ाहिर आसान लगता है, इंतहाई मुश्किल से इसको मैं आगे चला रही हूँ और आप लोगों से तावन की अपील बार बार कर रही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अपील भी कर रही हूँ और दरख्वास्त भी कर रही हूँ आपसे कि हो सकता है आपके तावन से अल्लाह तबारक व तआला इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाएँ और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ये मुकम्मल हो और सदका जारिया रहे। तावन करेंगे तो दुनियावी और दीनी दोनों फ़ायदा है, उखरवी फ़ायदा है। और फ़ायदे में मैं आपसे दरख्वास्त ही कर सकती हूँ कि आप इसको जितना सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करेंगे, जितना वॉच टाइम देंगे मुझे, इतना आपके लिए सदका जारिया होगा। बज़ाहिर दुनियावी भी है और उखरवी भी, दोनों सूरतों में फ़ायदे का सबब है। सो आपसे तावन की दरख्वास्त करती हूँ। तावन अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।